पति अचानक से बन गया इतना बड़ा हैवान। पत्नी के शरीर के कर दिए अनगिनत टुकड़े। अलग अलग जिलों में फेंके शरीर के टुकड़े। हैवानियत की वजह जानकर हो जाएंगे हैरान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। उसने हैवानियत को इस कदर पार किया कि कसाई को भी पीछे छोड़ दिया। उसके सिर पर हैवानियत का ऐसा भूत सवार हुआ कि एक जिस्म के कर दिए अनगिनत टुकड़े। पहले गंडासे से वार किया, इससे भी दिल नहीं भरा तो पहुंच गया बाजार और खरीद लाया ड्रिल मशीन कटर। उसके बाद हैवान ने ड्रिल मशीन कटर से जिस्म के टुकड़े करने शुरू किए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किसके जिस्म के टुकड़े किए। वो कोई और नहीं बल्कि उसके साथ 7 जन्मों के 7 वचन लेकर 7 फेरे लेने वाली उसकी जीवन साथी ही थी। निर्मम हत्या के पीछे की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वजह कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी बल्कि एक पत्नी का हक था। पत्नी का वो हक जो वो अपनी पति पर ही जता सकती है। जी हाँ, चंद पैसे, वो भी घर के खर्च के लिए, घर को सजाने और संवारने के लिए। पत्नी ने सिर्फ इतना कहा था कि घर खर्च के लिए कुछ पैसे दे दो, लेकिन बदले में उसको ऐसी मौत मिली जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठी। क्योंकि दरिंदे पति ने अपनी ही पत्नी को ऐसे काटा जैसे कोई जानवर को काट रहा, बल्कि इस तरह से तो कोई जानवर को भी नहीं काटता। चलिए आपको बताते हैं कि उस वक्त हैवान ने कैसे एक के बाद एक गड़ी वारदात की कहा। बॉडी भी अज्ञात थी और कातिल भी अज्ञात था। इसका हम लोग सर्विलांस के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से और लोकल मुखबिरों के माध्यम से हम लोग अभियुक्त तक पहुंचे। और जब पहुंचे तो मालूम ये चला कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या की थी। दोनों में बनती नहीं थी और पत्नी पैसे का डिमांड किया करती थी। तो अभियुक्त ने एक बांका खरीद कर अपने घर में रख लिया था और 1 तारीख को सुबह में 5 बजे के आसपास उस बांके से उसके ऊपर प्रहार किया। विरोध में चाकू से पत्नी ने भी इसके ऊपर प्रहार किया और उसके बाद इसने एसपी ने बताया कि शरीर के बाकी हिस्सों को काटने के लिए बाजार से लोहे की आरी और इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन लाकर उसके शरीर के कई टुकड़े किए और उन्हें 2 बोरों में भरकर 6 अगस्त को बलरामपुर के अजब नगर गांव के पास झाड़ियों में फेंककर वापस गोंडा चला गया। उन्होंने कहा कि अगले दिन उसने शरीर के अन्य अंगों को अयोध्या के नए पुल से सरयू नदी में फेंक। हैवानियत देख रहे हैं आप, हैवानियत की सारी हदें इसने पार की। वहीं पुलिस ने इन हिस्सों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव की पुष्टि महिला के रूप में ही हुई। पुलिस ने थाना देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। साथ ही बलरामपुर पुलिस ने एसआईटी टीम का भी गठन किया। मामले की छानबीन में पुलिस और एसआईटी टीम जुट गई। 15 जिलों में दर्ज हुए 500 गुमशुदा महिलाओं की रिपोर्ट खंगाली। उनके घर वालों से बातचीत की, लेकिन फिर भी कोई शिनाख्त नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने बलरामपुर से गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी और लखनऊ तक करीब 300 किलोमीटर की रेंज के सीसीटीवी फुटेज खंगाले।
इसमें घटनास्थल के सबसे पास के अग्रवा चौराहे पर लगे सीसीटीवी फुटेज में 6 अगस्त को एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर पीछे सफेद रंग की बोरी लेकर जाता हुआ दिखा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उस व्यक्ति को ट्रेस किया। बाइक के नंबर के आधार पर उसका पता लगाया गया, जिसमें उसका नाम दयाल गुप्ता पता चला। पता गोंडा की बड़गांव कोतवाली के रानी बाजार का निकला। पुलिस पते के आधार पर उसके घर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। स्थानीय लोगों से पता चला कि दयाल काफी समय से गायब, उसकी पत्नी भी नहीं दिख रही। इसके बाद बलरामपुर पुलिस ने गोंडा पुलिस की मदद से दयाल की तलाश शुरू की। 27 अगस्त को दयाल को रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि पुलिस से बचने के लिए वो लखनऊ भाग गया। बलरामपुर में सड़क पर उसने बोरी फेंकी। अयोध्या में सरयू नदी में उसने दूसरी बोरी फेंकी। उसने अपनी गाड़ी भी एक पार्किंग में खड़ी करके वहीं छोड़ दी। वहीं एसपी विकास कुमार ने आगे बताया कि आरोपी को इस वक्त जेल भेज दिया गया है। आरोपी ने अपराध छिपाने के लिए मोबाइल पर बॉलीवुड की फिल्में देखकर मृतका के शरीर के कई टुकड़े कर अलग अलग स्थानों पर फेंका। उन्होंने बताया कि हत्या आरोपी पति को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। अयोध्या में सरयू नदी में महिला की लाश की तलाशी की जा रही है। आरोपी की मोटरसाइकिल, लोहे की ब्लेड, हेक्सा ब्लेड, ड्रिल मशीन और अन्य सामान जो है वो भी बरामद कर लिए गए हैं और साथ ही साथ महिला का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। मामले की जांच जो है बलरामपुर पुलिस कर रही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।